100 साल जो हुआ जीपीओ का, उसको उसी को मनाने के लिए ये स्टाम्प जारी आज हम लोग करेंगे। जीपीओ के बारे में और माई स्टाम्प के बारे में, ये कॉपर टिकट के बारे में कुछ अच्छी रोचक जानकारी आपको मैं दे दूं कि जीपीओ का जो उद्घाटन हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, सिर्फ 17 एम्प्लॉइज के साथ हुआ था, ओनली 17 लोगों के लिए। आप ये समझिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो मात्र 17 लोगों के लिए स्टार्ट हुआ था, आज 107 साल के बाद भी वो एकदम सफिशिएंट है। कितनी अच्छी प्लानिंग और कितना अच्छा इमेजिनेशन होगा कि कम से कम 100 साल, 125 साल तक कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है जो हम लोग सबको सीखना चाहिए इससे, कि प्लानिंग कैसे किया जाता है, कितना दूर तक के हिसाब किताब को लेकर किया जाता है। 1 दिसंबर 2012 को इसका शिलान्यास हुआ था, या उसको जो की स्टोन स्टेपिंग कहते हैं, या क्या लैंड ब्रेकिंग क्या बोलते हैं उसको, जो शिलान्यास जो कहिए। और 17 में इसका बनना बंद हुआ था, कंप्लीट हुआ था, और 17 से इसमें ये जो जीपीओ है चालू हुआ। 5 साल लगे हिस्टोरिकल जी। और पैसा इसमें लगा था 2.69 लाख उस समय। 107 साल हो गया है। तो 1912 में शुरू हुआ था 1 दिसंबर को, और 1917 में ये शुरू हुआ डाकघर, ये जीपीओ चालू हो गया था 17 एम्प्लॉय के लिए। इसका कॉस्ट उसमें लगा था 2.69 लाख उस समय। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे जोसेफ फेरिस मुनिंग, या जोसेफ मुनिंग भी शॉर्ट में कहते हैं, जोसेफ एफ मुनिंग या जेएफ मुनिंग। ये नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसका डिजाइन किया था। और ये 4 बिल्डिंग्स का डिजाइन किए थे यहाँ पर। ये पटना जीपीओ का, पटना हाईकोर्ट का, पटना म्यूजियम का और पटना सेक्रेटेरिएट का, ये 4 बिल्डिंग को एक साथ डिजाइन किया गया था। न्यू पटना उस समय इसका नाम था, या बांकीपुर पटना उस समय इसका नाम था। ये 4 नए बिल्डिंग आए थे। 2011 में जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था, उस समय इसकी जरूरत पड़ी, और इसलिए इसका ये शुरुआत किया गया था। अभी इसका 107 साल हो गया है, और यहाँ आज की तारीख में करीब 200 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं उस बिल्डिंग में, और फिर भी कोई स्पेस की दिक्कत नहीं है। और आज की तारीख में उस बिल्डिंग से 200 के करीब, 200 के आसपास सर्विसेज दिए जाते हैं उस बिल्डिंग से। उस समय सिर्फ 2 सर्विस से शुरू हुआ था, टेलीग्राम एंड लेटर, सिर्फ 2 सर्विस से शुरू हुआ था, और आज की तारीख में वहां से 200 सर्विस दिए जाते हैं। एक और बहुत ही रोचक तथ्य है कि 1774 में कोलकाता जीपीओ का आगाज या शुरुआत हुआ था 1774 में, जिस समय हम लोग का ये जारी हुआ था, ये स्टाम्प कॉपर टिकट। 1774 में ही पटना में भी एक डाकघर खुला था, अनीसाबाद के आसपास कहीं पर, एग्जैक्ट लोकेशन उसका नहीं है। बाद में उसी डाकघर को बांकीपुर शिफ्ट किया गया था, और जब यहाँ जीपीओ बना बांकीपुर, तो बांकीपुर पोस्ट ऑफिस को मुरादपुर शिफ्ट कर दिया गया, और मुरादपुर एसओ को बंद कर दिया गया। बांकीपुर वाज फंक्शनिंग हियर, बांकीपुर वाज फंक्शनिंग हियर, दिस वाज द एरिया। बांकीपुर था, बांकीपुर पोस्ट ऑफिस, बांकीपुर जेल, बांकीपुर रेलवे स्टेशन, याद होगा आपको, बांकीपुर जेल तो याद होगा। तो इस पोस्ट ऑफिस का नाम बांकीपुर था। जब ये जीपीओ बनना शुरू हुआ तो ये शिफ्ट हो गया बांकीपुर, वहां यहाँ पर जीपीओ बन गया। कॉपर टिकट जो 1774 में जारी हुआ था, 1774 में जारी हुआ था, उस समय जारी करने वाले यहाँ थे डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल, डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल। उसमें गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। कॉपर टिकट के बारे में शिफ्ट कर गए। कॉपर टिकट में के समय जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे, और यहाँ पर डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल का पोस्ट था, और उनका नाम था, डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल जो थे चार्ल्स ग्रीन। जो डिप्टी पोस्ट मास्टर थे उनका नाम था चार्ल्स ग्रीन, और पोस्ट मास्टर जनरल जो थे, जो कलकत्ता में बैठते थे,
उनका नाम थॉमस इवेंस थे पोस्टमास्टर जनरल, और चार्ल्स ग्रीन थे यहाँ के डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल। उन्होंने ही जारी किया था। जहां पर जारी वो कॉपर टिकट किए थे